नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 8 जुलाई गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कोविड से बचाव के लिए सबसे प्रभावी वैक्सीन को लेकर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अब मारामारी मच गई है। हाल ये है कि सेंटरों पर बड़ी संख्या में तड़के से ही लोग वैक्सीन लगवाने के लिए कतार में खड़े हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की कम उपलब्धता के कारण लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। दूसरी ओर प्रशासन भी वैक्सीन को लेकर गफलत में पड़ा हुआ है। उसकी तरफ से हर दिन सूचना में फेरबदल किया जा रहा है। अब बुधवार सुबह को ही प्रशासन ने सूचना जारी की थी कि गुरुवार को उज्जैन शहर के 56 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन बुधवार रात प्रशासन ने इसमें संशोधन कर दिया। नए संशोधन के मुताबिक सेंटरों की संख्या घटाते हुए 18 कर दी और प्रत्येक सेंटर पर टीकों की संख्या 400 पर सीमित कर दी। सूचना की गफलत के कारण लोग सेंटरों पर पहुंच गए, जहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। डोज कम होने से माधवगंज स्कूल पर भीड़ लग गई। यहाँ महिलाओं एवं पुरुषों के लिए 240 डोज भेजे गए थे। भीड़ को देखते हुए दोपहर में ही इनके खत्म होने की आशंका थी। वैक्सीनेशन को लेकर शहर में गफलत की स्थिति बनी हुई है। लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन सही सूचना नहीं होने के कारण वह इधर उधर भटक रहे हैं। गुरुवार को नगर परिषद तराना और सरस्वती शिशु मंदिर तराना पर वैक्सीनेशन के लिए लोग गफलत के कारण परेशान होते रहे। दोनों जगह सुबह 7 बजे से ही भारी भीड़ एकत्र होने लगी थी। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन प्रशासनिक इंतजाम नाकाफी थे। अव्यवस्था को लेकर लोग बेहद गुस्से में नजर आए। सुबह 9 बजे वैक्सीन पहुंची और तब प्रशासनिक अधिकारियों की आमद भी हुई। इसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हो सका। वैक्सीन लगाना है। कब से खड़े हुए हो? 4 बजे से। और आप दादा? 4 बजे से आया, कल भी गया तो नहीं मिला जगह ना, आज भी आया 4 बजे में अपंग आदमी हूँ। 7:30-8 बज गई सुबह 4 बजे से पब्लिक यहाँ पर इसी प्रकार से खड़ी हुई है। आप कब से खड़े हो? 4:30 बजे खड़े लोग की बात। और अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 7 के ऊपर हो रहा है। कोई जवाब प्रशासन की ओर से कोई जवाब दिया गया आपको? कोई भी नहीं दिया गया। 5 बजे का तो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ आपका? आपको यहाँ किसने बुलाया था? डॉक्टर साहब बुलाया था। तीसरा से आया हूँ साहब, मैं 7 बजे आया था। कोई मतलब कोई व्यवस्था नहीं है साहब, कुछ भी नहीं होता। मैंने 7 बजे में आता था, कोई भी नहीं सुने साहब। अच्छा। मार रहे लोगों ने माना खड़ा, फिर चिल्ला छोड़ गई। अब यहाँ इंजेक्शन लगाऊंगी, लगाएगा तो। कहाँ से आए हो आप? मैं बड़ा मोहल्ला से आया। परेशान हो जाए, पानी नहीं आकर हमको घर की मेहनत कहीं भी नहीं जाऊँ, न जाऊँ दो दिन। चिमनगंज थाने के कैलाश एम्पायर के चौकीदार और उसके परिवार पर दामाद और उसके साथियों ने हमला कर दिया। 3 लोगों को घायल होने पर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 42 साल का मेहरबान पिता नारायण फुलेरिया चौकीदार का काम करता है। वह कैलाश एम्पायर में पत्नी धापूबाई और भांजी बबीता बाई के साथ रहता है। कैलाश की पुत्री निर्मला का पति से विवाह चल रहा है और नौबत तलाक तक आ गई है। मेहरबान पुत्री का समर्थन करता है और इससे दामाद नाराज था। बुधवार रात उसने मेहरबान धापूबाई और बबीता पर साथियों के साथ हमला कर दिया। तीनों को घायल हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मेहरबान ने बताया कि वह परिवार के साथ खाना खा रहा था। इसी दौरान उन पर दामाद और उसके साथियों ने हमला बोल दिया। रात में सर रोटी खाने गए, अंदर घर में गए रोटी खाने के लिए, और आके हमला किया हमारे ऊपर घर में आके। ये हमारे जमाई होना था और अनजान आदमी भेजे थे उनने मारने के लिए हमें। हमारी लड़की को केस चली गई तलाक और रात में पहले एक दिन रात में पहले शराब पी के आए और हमारे यहाँ गाड़ी गिर गए शराब के दूध में। और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने मारा हमें। तो कल रात में रिपोर्ट डाले, तो रिपोर्ट डालने के बाद में आवेदन दिया दूसरे दिन। और आज रात में उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारे एक तो हमारी भांजा बहू हमारा घर से रहने को 3 आदमी। अधिक शराब पीने से चंदेसरा में रहने वाले एक मिस्त्री की मौत हो गई। 47 साल के बिहारी लाल पिता रूपाजी को परिजन बुधवार रात 10 बजे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाए थे। 4 बच्चों के पिता बिहारी लाल ने अधिक मात्रा में शराब पी रखी थी। उसकी हालत खराब थी और रात 1 बजे उसने दम तोड़ दिया। नागझीर थाने के प्रधान आरक्षक मान सिंह राणा ने बताया कि अधिक शराब पीने के कारण बिहारी लाल की मृत्यु हुई है। सर कुछ सीने में कुछ दर्द हुआ तो थोड़ा तकलीफ ज्यादा, हाथ लेके आए। रात को 1 बजे बताया। कहाँ पर? हॉस्पिटल में ही हुई सर। ये चंदेसरा गांव के रहने वाले बिहारी लाल जी नाम है इनका, मृतक का। और शायद कल शराब वराब पी रखी थी इनने। शराब के नशे में इनको सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया और इलाज के दौरान इनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई है।
तो पीएम के लिए हम आए, बाकी पीएम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट मालूम पड़ेगा। बिजली के बड़े बिलों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय के सामने बिलों की होली जलाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार बिजली बिल में बढ़ोतरी कर रही है, आम जनता महंगाई से त्रस्त है, बावजूद इसके लोगों को ज्यादा राशि के बिल थमाए जा रहे हैं। प्रदर्शन करने गए कांग्रेस नेताओं को विद्युत कंपनी के उपयंत्री ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस नेता नहीं माने। उन्होंने हाथों में झंडा थामकर विरोध किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिन परिवारों में पहले 100 रुपए के बिल आते थे, उनके बिल 1000 रुपए आए हैं। लॉकडाउन के कारण मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। हम बिजली बिल कम कराने के लिए आंदोलन प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमने आज मांग की है कि इन बिजली बिलों को कम किया जाए और 2 महीने बिजली का बिल माफ किया जाए। अगर विद्युत वितरण कंपनी हमारी बात पे ध्यान नहीं देती है तो इसके लिए हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे और इसका नतीजा विद्युत वितरण कंपनी को व मध्य प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारी मांग है कि आम जन परेशान है, विद्युत वितरण कंपनी की मनमानी हो रही है, 4 गुना 5 गुना बिल उन्हें थमाया जा रहा है। इसे तुरंत कम करें, वरना हमें चाहे चक्का जाम करना पड़े या विद्युत मंडल का घेराव करना पड़े, हम सभी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह नेमावर पहुंचे और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखने के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों से करीब 1 घंटा 20 मिनट तक चर्चा की। गेस्ट हाउस पहुंचे और मीडिया से चर्चा में कहा, मां नर्मदा के पावन तट पर नाभि तीर्थ क्षेत्र में हुआ जघन्य हत्याकांड दुखद है। जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार 11-12 मई की रात को मुख्य आरोपी सुरेंद्र चौहान की जन्मदिन की पार्टी उसी के खेत में मनाई गई थी, जिसमें रूपाली भी शामिल हुई थी, जो रात्रि के 3 बजे घर लौटी थी। अचानक 13 मई को परिवार लापता हो गया। ममता बाई की बेटी भारती ने 17 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई। किसका दबाव था, किसका प्रभाव था, आप सभी लोग जानते हो। दिग्विजय ने कहा कि पुलिस का कहना है कि 6 लोगों ने मिलकर मारा है। रूपाली हरदा में काम करती थी। उसने और पवन ने वहां कमरा किराए से लिया हुआ था और सुरेंद्र भी उससे वहां जाकर मिलता था। रूपाली उसे अपना पति बताती थी। वहां पड़ोसियों ने भी बताया है रूपाली ने उसे अपने पति के रूप में प्रस्तुत किया हुआ था। ये सारी बातें जो मुझे जानकारी में मिली है वह आप लोगों के सामने है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि तीसरा एक लड़का जो इसमें शामिल है वह खंडवा में रहता है, इसलिए अलग अलग 3 जिले के लोगों का अपराध से ताल्लुक है। मोबाइल फोन भी पुलिस ने अब तक रिकवर नहीं किया। हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि 3 अलग अलग जगह घटना हुई है, इसलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हो। यादव जी ने इस बात को उठाया था, जिन्हें दोष दपट भी दी गई। उसके बाद यहाँ पे सभी लोगों ने आंदोलन का रूप दिया और फिर उसके बाद जो पुलिस निष्क्रिय थी वो उसने पूछ तलाश की और अपराधियों ने स्वीकार कर लिया। 6 लोगों ने मिलकर मारा, ऐसा पुलिस का कहना है। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि पवन जो लड़का है वही अपनी स्कूटी पे हर बार अपनी बहन को ले जाता है, अपनी मम्मी की दोस्त को ले जाता है, ममता को, फिर दोनों बहनों को ले जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 12 मई को 11-12 मई की रात को सुरेंद्र की बर्थडे पार्टी होती है। उस बर्थडे पार्टी में रूपाली खुद रहती है, सुबह 3 बजे घर लौट के आती है। ये सारी बातें मुझे जो जानकारी मिली है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। इसमें ये भी जानकारी मुझे मिली है कि रूपाली हरदा में काम करती थी। उसने और पवन ने वहाँ कमरा किराए पे लिया हुआ था और वहीं वो सुरेंद्र भी उससे आके मिलता जुलता था और वहाँ पड़ोसियों ने बताया कि रूपाली ने उसको अपना पति के रूप में प्रस्तुत किया हुआ था। ये सारी बातें मुझे जानकारी जो मिली है वो आपके सामने है। तीसरा एक लड़का जो कि इसमें शामिल था वो खंडवा का रहने वाला, इसलिए 3 अलग अलग जिलों में इस अपराध का संबंध है। देवास जिला, नेमावर, हरदा और खंडवा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्थानीय पुलिस इसमें कुछ देख पाएगी, क्योंकि स्थानीय पुलिस को हरदा की सीसीटीवी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। पवन जो कि अपनी स्कूटी पे बिठा के ले गया, उसका मोबाइल फोन भी पुलिस ने रिकवर नहीं किया। ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम बताया जाता है, इसमें कैसे कन्विक्शन हो पाएगा, मुझे इसमें शंका है। कहीं कमजोर केस तो नहीं बनाया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं, जैसी मांग की गई कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो, या क्योंकि 3 अलग अलग जिलों में घटना हुई है, इसलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम डीजीपी पुलिस प्रशासन की लगे और निष्पक्षता से इसमें काम हो, फास्ट ट्रैक में काम कोर्ट में किया जाए। जिस तरह से निर्भया कांड में लोगों को फांसी की सजा दी गई, उस प्रकार से फांसी की सजा इन निर्मम हत्यारों के खिलाफ होनी चाहिए और हम जब तक उनको फांसी की सजा नहीं हो जाती है, हम लोग लड़ाई लड़ते रहे।
यूपी बिहार में रहने वाले एक डॉक्टर OLX पर पोस्ट देखकर ठगी का शिकार हो गए। 24 जून को दिल्ली पोस्ट में सस्ती कीमत पर पुराना टेलीविजन एवं कूलर देने का झांसा दिया गया था। OLX पर दर्ज नंबर पर डॉक्टर मूलचंद शुक्ला ने जब संपर्क किया तो सामने वाले ने उनसे अपने खाते में 59,500 रुपए जमा करवाए और डिलीवरी जल्दी देने का वादा किया। बाद में उसने सामान की डिलीवरी नहीं दी। ठगे गए शुक्ला ने मामले की रिपोर्ट नानाखेड़ा थाने में दर्ज कराई है। महिदपुर के बरखेड़ा बुजुर्ग में चोरों ने केबल वायर ही चुरा लिया। खानन वाले ट्रांसफार्मर से लेकर बरखेड़ा बुजुर्ग तक आ रही केबल लाइन का तार बदमाशों ने उड़ा दिया। करीब 3000 फीट लंबे वायर की कीमत 37,200 रुपए आंकी गई है। इस संबंध में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बड़नगर की लोहाना कुटी में कपड़ा दुकान में चोरी की वारदात हुई। पटेल कलेक्शन नामक इस दुकान का संचालन वीर गोधा के नबी हाजी मुंशी पटेल करते हैं। वह 3 जुलाई की शाम दुकान बंद करके घर गए थे। 4 जुलाई की सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो शटर का ताला टूटा था और अंदर रखा सारा सामान अस्त व्यस्त था। चोर दुकान से नकदी और कपड़े उठा ले गए। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा? इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। नमस्कार।